नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उन सभी के लिए जो अपनी बेहतरीन जो सीरीज चल रही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसका चौथा पार्ट अपने लेके आए हैं। इसके जो 3 पार्ट है वो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो अगर आपने वो क्लासेज नहीं देखी है तो इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से। तो उसके अंदर आप जाके और वो क्लासेज ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आए या उनमें से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको वो क्लासेज देखना भी ज़रूरी है। और इसके बाद में आने वाली जो क्लासेज है वो भी आपको सारी की सारी वहीं मिलती रहेगी, तो वो आप जो है ज़रूर जाके देखिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में आने वाली जो क्लासेज के नोटिफिकेशन है वो आपको इसी से मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए क्या रहने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा गया है, फिशबोन चार्ट को एक रूप में जाना जाता है, यानी कि फिशबोन जो चार्ट होता है उसको खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? कारण और प्रभाव आरेख के रूप में, या फिर तितर बितर चित्र के रूप में, या फिर जो है आपका नियंत्रक चार्ट के रूप में, या फिर हिस्टोग्राम के रूप में। तो दोस्तों, आपका जो फिशबोन चार्ट होता है उसको आपका कारण और प्रभाव का जो आरेख होता है उसके रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है पीछे, तो हो सकता है अगर आपके पेपर में दोबारा से रिपीट हो जाए, उसके लिए हमने इस क्वेश्चन को भी आपके पेपर में डाल दिया इस सीट में। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, पीसीडीए चक्कर में पी का अर्थ है, यानी कि पीसीडीए चक्कर में पी का अर्थ क्या है? तो प्रोसेस है, प्लान है, प्रॉब्लम है, प्रोड्यूस है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो पीसीडी है उसका पूरा नाम भी आपको आगे बताऊंगा कि क्या है। तो देखिए, नीचे की तरफ आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो इसके अंदर अगर आपके क्वेश्चन का टाइप आ जाता है तो 2 टाइप के हो सकते हैं। तो पहला वो पूछ सकता है PDCA अलग अलग किसका क्या अर्थ है, और दूसरा PCDA का पूरा अर्थ क्या है। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बता सकूं इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। तो देखिए, PCDA में P का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्लान होता है दोस्तों। अब देखिए, नीचे की तरफ आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर पूछा गया है, QMS का विस्तार क्या है, यानी कि QMS का विस्तार क्या है ये आपको बताना है। क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम है, या फिर क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन, यानी कि क्वालिटी मेजरमेंट सिस्टम जो है वो आपका QMS का जो है पूरा नाम होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऊपर आपको पूछा गया था, PCDA का अर्थ क्या है, यानी कि PCDA का पूरा अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्लान डेवलप कंट्रोल आर्ट है, प्लान डू चेक आर्ट है, प्लान डेवलप चेक आर्ट है, या फिर प्लान डू कंट्रोल आर्ट है। ऐसे अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा? PCDA का पूरा नाम प्लान डेवलप कंट्रोल आर्ट। अगर आपसे अब ये पूछ लिया जाए कि डी का अर्थ क्या है तो डेवलप हो जाएगा, सी का अर्थ क्या है तो कंट्रोल हो जाएगा, ए का अर्थ क्या है तो यहाँ पर आर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन भी 4 बन रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या होती है। तो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो यहाँ पर 9 होती है, 8 होती है, 7 होती है, 6 होती है। तो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या दोस्तों 7 होती है असल में। अब देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, सीरी का अर्थ क्या है, यानी कि सीरी जो है उसका अर्थ क्या है। तो अगर आपने 5S अवधारणा पढ़ रखी है, मैंने जो है क्लासेस दे रखी है थ्योरी की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्लास आपने देखी है, तो उसके अंदर पूरे के पूरे जो 5S है उनकी पूरा को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो उसके अंदर पूछा गया है, उसमें से जो S है सीरी जो है उसके बारे में पूछा गया कि सीरी का अर्थ क्या है। तो सुलझाना है, आत्म अनुशासन है, मानकीकरण है, व्यवस्थित व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो है सुलझाना जो है वो आपका क्या होता है दोस्तों? सीरी का अर्थ होता है। सॉर्टिंग आउट जो है वो आपका सीरी का अर्थ होता है। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है, यानी कि गुणवत्ता उपकरणों के अंदर हिस्टोग्राम जो होता है उसका क्या काम होता है? समस्या क्षेत्र को कम करने के लिए, असस्त कारणों का प्रभाव, वितरण के
आकार को दर्शाता है समस्या के कारकों का आंकलन करने के लिए। तो यहाँ पर आपका जो गुणवत्ता उपकरण होता है उनमें हिस्टोग्राम का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो वितरण के आकार को दर्शाने के लिए हिस्टोग्राम जो है उसका यूज किया जाता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन सी करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद में आपसे पूछा गया है ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया ISO 9001 अंतिम जो चरण है उसके अंदर क्या है, तो आपका निवारक और निरोधक कार्रवाई है, आंतरिक लेखा परीक्षा है, प्रबंधन समीक्षा बैठक है, या फिर प्रमाण और लेखा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रमाण और आपका लेखा परीक्षा है वो आपका इसका क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। अब इसके बाद में जो है आपसे पूछा गया है अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। यानी कि अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम है क्या है दोस्तों, आपसे पूछा गया है MUDA, MURA, MURI या फिर MUSA जो है इसमें आपसे पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया अपशिष्ट जो शब्द है, वेस्ट शब्द है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त जो है नाम क्या है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा ए जो है MUDA दोस्तों। अब देखिए इसके बाद में पूछा गया है गुणवत्ता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो Q बराबर P बटा Q है, Q बराबर Q बटा E है, E बराबर जो है E बटा P है, या P बराबर Q बटा P है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ए, यानी कि Q बराबर P बटा Q जो है वो आपका गुणवत्ता मापने के लिए सूत्र जो है रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है। क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है, हिस्टोग्राम, पेरेटो चार्ट, सीट की जांच, या फिर टॉर्क रिच जो है वो आपका कौन सा इसका जो है आपका क्वालिटी सर्कल में कौन सा बेसिक टूल नहीं है। तो टॉर्क रिच जो है वो आपका क्वालिटी जो है आपका सर्कल है उसके अंदर बेसिक टूल नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा प्रमाणीकरण ISO मानक नहीं है। तो कौन सा जो है प्रमाणीकृत ISO मानक जो है उसके अंदर नहीं आता है दोस्तों। तो ISO जो है 9001-10, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003। तो ये जो है नीचे के तीनों होते हैं, लेकिन ISO 10 जो है 9010 जो है वो आपका नहीं होता है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजाइन की गुणवत्ता, आश्वासन की गुणवत्ता, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता जो है इसमें आपको पूछा गया है कि आपका कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है। तो गैर अनुरूपता की गुणवत्ता जो है वो आपका गुणवत्ता का लक्षण नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने गुणवत्ता के कौन सा कथन कहा था। यानी कि गुणवत्ता जो है उसके लिए गुणवत्ता गुरु जो है डॉक्टर JM जुरान ने गुणवत्ता के संबंध में क्या कथन कहा था। तो अब दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। पहला तो गुणवत्ता के गुरु कौन है, तो डॉक्टर JM जुरान है, और दूसरा आपका जो है गुणवत्ता के लिए उन्होंने क्या जो है कहा था। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गुणवत्ता का लक्ष्य होना चाहिए, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, गुणवत्ता पैसे के लिए मूल्य है, गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरूप है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि गुणवत्ता उपयोग के लिए क्या है, फिटनेस है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपके गुणवत्ता गुरु है उन्होंने गुणवत्ता के बारे में क्या कहा था, तो आपका जो है गुणवत्ता उपयोग के लिए एक फिटनेस है ये उन्होंने कहा था। तो ये जो है आज के आपके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसी के साथ में कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में भी आए हैं दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आगे आने वाली जो क्लासेज है उनके नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आगे जो है आपको क्लासेज टाइम टू टाइम मिलती रहे तो उसके लिए आपका चैनल जो है वो सब्सक्राइब होना ज़रूरी है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे आप सभी से एक बेहतरीन क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।